अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में 10.2 का क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया था, उसके पार्ट्स किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कहता है रेड्यूस cos 4 थीटा इन रेज टू द पावर फर्स्ट पावर में इसको आपने रिड्यूस करना है। अभी cos की जो पावर है वो क्या है, 4 है, ठीक है ना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं cos 4 थीटा को लिख सकता हूँ क्या, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यस, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। एक cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने जो पढ़ी हुई है वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट जो ये वाली वैल्यू है ना, ये यहाँ पुट करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आपके पास साइन स्क्वायर का फिर से स्क्वायर खोलेंगे तो वो साइन 4 थीटा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जो डिग्री है वो रिड्यूस नहीं होगी ना। अब मैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने cos 2 थीटा के जो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं ना, वो पढ़े हुए हैं। एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो पेरेंट फार्मूला है। इसके अलावा एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है जी। ऐसे ही एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वहां से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से मैं cos स्क्वायर की वैल्यू निकालने लगा हूँ। अब देखिए आप क्या वैल्यू, इस 1 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 को डिवाइड कर दें तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ऐसे ही जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहीं से इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं ना, तो वो वैल्यू होती है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये भी आप याद रखें, बस फर्क ये है, दोनों वैल्यू सेम है। फर्क ये है कि cos स्क्वायर में पॉजिटिव आता है और साइन स्क्वायर में क्या आता है, नेगेटिव। ये जो वैल्यू है ये भी इसी cos 2 थीटा डबल एंगल के फॉर्मूले से निकलती है वैल्यू। वो कैसे निकलती है, 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं ये वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ। cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं पुट करता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो इसका क्या लिखा हुआ है ऊपर, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो cos स्क्वायर की वैल्यू कौन सी पुट की है, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ये ऊपर 1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर खोलें, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो होगा a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस b का स्क्वायर cos 2 थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी, cos 2 थीटा का स्क्वायर। और फिर आगे क्या होगा, प्लस 2 cos 2 थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab, 1 इंटू cos 2 थीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर देखिए 1 का स्क्वायर तो क्या हो गया 1, और ये cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाय 4, ये आ गया। तो अब ये रिड्यूस हुई है, क्या हुई है, कम हुई है। लेकिन ये रिड्यूस होके cos 4 थीटा था, अब ये रिड्यूस होके cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आ गई है। एंगल बेशक डबल हो गया, लेकिन डिग्री इसकी क्या है, 2 है, ठीक है। उसको मैं मजीद रिड्यूस कैसे करूंगा, अब वो आप देखना है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, मैंने अभी आपको बताया है कि cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो अगर cos स्क्वायर 1 थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, तो cos स्क्वायर अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 थीटा आ गया तो ये फिर क्या हो जाएगा, एंगल वहां पे 1 का डबल होता है 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा आया तो 2 थीटा का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 थीटा। तो ये आपने वैल्यू जो निकाली है ये उसी फार्मूले में से निकाली है। बस किया क्या है कि यहाँ अगर 1 थीटा हो तो वहां पे होता है 2 थीटा, लेकिन अगर यहाँ पे cos स्क्वायर 2 थीटा आया है तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, cos स्क्वायर 2 थीटा की जो वैल्यू है ना आपके पास, ठीक है, वो आएगी 1 प्लस cos 4 थीटा बाय 2। क्या हो जाएगी, 1 प्लस cos 4 थीटा बाय 2। तो ये cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करने लगा हूं मैं आपके सामने, ठीक है। जब मैं पुट करूंगा ये आएगा 1 प्लस, इधर मैं पुट करता हूँ 1 प्लस cos 4 थीटा बाय 2, ठीक है, और प्लस 2 cos 2 थीटा एंड डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने इसको वैल्यू को वहां यहाँ पे पुट कर दिया है।
अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करना है आप देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है, होल 4 लिखा हुआ है, ऊपर अगर मैं एलसीएम लूं, ठीक है, तो 2 एलसीएम आएगा। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 जार 2 1 जार 2 प्लस इसके नीचे 2 है तो ये ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा और प्लस 2 2 जार 4 cos 2 थीटा। तो आपको एलसीएम में तो आता ही होगा, तो ये हमने एलसीएम ले लिया, सिंपल इज दैट। ठीक है, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब 2 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऊपर अगर डिवाइड की फॉर्म में हो तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो और नीचे आती है। तो 4 2 तक कितना हो गया, 8 हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा 4 cos 2 थीटा। तो आप देखें कि जो आपका क्वेश्चन था वो रिड्यूस हो गया रेज टू पावर 1 के ऊपर। देखें अब ये देखें ना, 3 प्लस cos की पावर क्या है 1, बेशक उसका एंगल 4 थीटा हो गया कि उसकी जो डिग्री है वो क्या है 1 है, ऐसे ही 4 cos 2 थीटा उसकी भी डिग्री आपके पास cos की पावर क्या है 1। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये रिड्यूस हो चुका है फर्स्ट पावर के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है। ना क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, उसमें वो कहता है प्रूव द फॉलोइंग। ये लिखा हुआ है साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 8 साइन थीटा इनटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपने लेके आना है। मैं इसको ना लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं। ये लिखा हुआ है साइन 4 थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 2 इंटू 2 थीटा। ठीक है, 2 2 उधर कितना होता है 4 थीटा ही होता है वापस जाके। ठीक है, तो ये आपके पास साइन, अब आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डबल एंगल। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे अगर 2 थीटा है ना, तो यहाँ 1 थीटा आएगा और यहाँ पे भी 1 थीटा आएगा। सही है बच्चों, अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2 इंटू 2 थीटा, तो फिर इसका आंसर क्या खुलेगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। देखिए कैसे, 2 का हाफ होता है 1 थीटा, 1 थीटा तो 4 का हाफ क्या होगा 2 थीटा 2 थीटा। ये आपका फार्मूला खुल गया है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब 2, ये जो साइन 2 थीटा होता है ना, इसको मैं फिर से खोलता हूँ, इसकी वैल्यू खोल रहा हूँ। साइन 2 थीटा क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। मैं इसमें से यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, मैं आपको अभी बताता हूं। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे एक cos है और यहाँ पे जब cos स्क्वायर आएगा तो ऑटोमेटिकली cos क्यूब बन जाएगा, और मुझे क्वेश्चन आंसर में cos क्यूब चाहिए। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज लिखने के बाद आपने क्या करना है, 2 2 उधर कितना हो गया 4, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया cos थीटा, और ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 2 2 उधर क्या हो गया, सॉरी 4 2 उधर क्या हो गया 8। ठीक है, साइन ऐसे ही आएगा cos इंटू cos स्क्वायर cos क्यूब थीटा, तो 4 साइन थीटा cos क्यूब थीटा। ये जो टर्म पूरी है ना 4 साइन थीटा cos थीटा, जब 2 cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 उधर 8 साइन थीटा और cos क्यूब थीटा आएगा, और माइनस 4 साइन थीटा cos थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 साइन थीटा cos थीटा ऐसे ही आ जाएगा। तो आप देखें कि कितने आराम से जस्ट 4 स्टेप्स में आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 2 की तरफ आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि cot 4 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 2 टेन 2 थीटा। ठीक है, इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से एक्सपेंड करूंगा। ये लिखा हुआ है cot 4 थीटा, मैं लिख सकता हूँ cot 4 थीटा को 1 ओवर tan 4 थीटा। बात तो एक ही है, आपको पता है कि जो tan का रेसिप्रोकल है वो होता है cot, तो 1 ओवर tan लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा cot बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 1 ओवर cot लिखूं तो वो क्या बनता है tan बनता है। ठीक है, अच्छा अब
मैं 1/, ये जो tan 4 लिखा हुआ है इसको लिखता हूँ मैं tan 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा, ठीक है, tan 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बात तो एक ही है, 2 टू कितना होता है 4 थीटा होता है, ठीक है। और आपने tan डबल एंगल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan टू थीटा क्या होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे याद रखें, अगर यहाँ पे tan 2 थीटा है तो यहाँ पे आएगा 1 थीटा, क्या आएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो tan 4 थीटा यहाँ पे होगा 4 थीटा, तो यहाँ पे आएगा 2 tan 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा, 2 का हाफ 1 थीटा, 4 का हाफ 2 थीटा होता है, ठीक है बच्चों। जो कि मैं अभी यहाँ करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये हो जाएगा 1/, बताएंगे tan 2 थीटा क्या होगा, ये होगा 2 tan 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, यहाँ पे tan 2 थीटा होता अगर तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आता, लेकिन यहाँ पे tan 2 थीटा है तो फिर इसलिए यहाँ पे आया डबल एंगल 2 थीटा और 2 थीटा। तो मैंने आपको बता दिया कैसे है कि 2 का हाफ होता है 1 थीटा, तो अगर 4 थीटा है 4 थीटा तो उसका हाफ आपके पास क्या होगा 2 थीटा होगा, ठीक है बच्चों। अब ये आपको पता है कि डिवाइड की फॉर्म में है, नीचे अगर डिवाइड की फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर को उठा के ऊपर ले जाते हैं बस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 2 tan 2 थीटा, ये आपके पास आ चुका है। तो आप देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ चुकी है राइट हैंड साइड, और बड़े आराम और सुकून से आएगी, ठीक है। यही आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका जो पार्ट नंबर 3 है आप उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। 9 का नाउ पार्ट नंबर 3 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 3 कहता है कि cot 3 थीटा इज इक्वल्स टू cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा ओवर 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने ये लेकर आना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखें cot को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 3 थीटा, cot 3 थीटा है तो 1/tan 3 थीटा हम लिख सकते हैं। आपको पता है कि मैं इसको 1/, tan 3 थीटा है, मैं इसको tan 1/tan 2 थीटा प्लस 1 थीटा लिख सकता हूँ। 2 प्लस 1 कितना होता है 3 थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan अल्फा प्लस बीटा, पढ़ा है आपने, वो होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan प्लस tan 1 माइनस tan, ठीक है। तो अब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/, तो tan 2 थीटा प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 2 थीटा इनटू tan थीटा, ये फॉर्मूला आपने एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे अल्फा क्या है 2 थीटा और बीटा क्या है 1 थीटा, तो फॉर्मूला आपने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। नीचे अगर डिवाइड की फॉर्म में हो तो उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा डिवाइड बाय, ये हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। आपने देखा कि आपका जो राइट हैंड साइड है उसमें सिंगल एंगल है थीटा थीटा थीटा, ये जो आपका tan 2 थीटा है ना डबल एंगल, इसको फिर आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये 1 माइनस जो tan 2 थीटा है ये क्या होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये डबल एंगल फार्मूला है tan का, यहाँ पे एक्सपेंड कर दे। 1 माइनस tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई बाय tan जो लिखा हुआ है ना वो ऐसे ही लिखते हैं, डिवाइड बाय यहाँ पे भी 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपके पास जहां पे tan 2 थीटा है वहां पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, जब मजीद सिंप्लीफाई करूंगा स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2 tan इंटू tan कितना हो जाएगा 2 tan
स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक है बच्चों। तो आपने करना ये है, आपने जस्ट इसको लिख लिया। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे भी क्या है 1, तो जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब इधर एलसीएम लेंगे नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जब एलसीएम आएगा ये आएगा 2 टेन थीटा प्लस 1 इंटू टेन टेन थीटा और माइनस टेन स्क्वायर इंटू टेन टेन क्यूब थीटा। तो आपने जस्ट एलसीएम लिया है ऊपर भी और नीचे भी, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर एलसीएम इसका कट चुका है, ठीक है। जो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है आखिरकार वो आई है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास ये बच गया। और ये 2 टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा 3 टेन थीटा और माइनस टेन क्यूब थीटा, तो फाइनली आपके पास जो फॉर्म है ये आ चुकी है, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो प्रूफ है वो कैसे होगा, अब वो देखें प्रूफ है वो कैसे होगा, वो हम इसको मजीद, अब आपको पता है अगर कॉट थीटा 1 ओवर टेन थीटा होता है तो फिर टेन थीटा क्या होगा 1 ओवर कॉट थीटा। तो आप क्या करेंगे 1 माइनस 3, ये जो टेन स्क्वायर है ना, मैं इसको 1 ओवर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। और ये जो लिखा है ना आपके पास 3 टेन थीटा, तो 3 इंटू टेन को 1 ओवर कॉट लिखते हैं और माइनस टेन क्यूब को 1 ओवर कॉट क्यूब थीटा लिखते हैं, जहां जहां टेन है वहां 1 ओवर कॉट आपने पुट कर दिया। अब अगेन एलसीएम लेंगे, ऊपर जो एलसीएम लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज द एलसीएम, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा 1 कर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये ऐसे आएगा। और नीचे अगर एलसीएम लें तो ये कॉट क्यूब और कॉट है, तो कॉट क्यूब और कॉट में से जो पावर बड़ी है वो कॉट क्यूब की है, तो कॉट क्यूब थीटा इज द एलसीएम। तो ये आपके पास कॉट कॉट क्यूब से कट गया तो कॉट स्क्वायर आ गया 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट क्यूब कट गया तो 1, ऐसे ही आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये कॉट स्क्वायर है ऊपर और नीचे आपके पास क्या है कॉट क्यूब है, तो कॉट जो स्क्वायर है वो कॉट क्यूब से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 डिवाइड बाय 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट थीटा, ये एक कॉट थीटा नीचे बच गया है। अगर नीचे डिवाइड की फॉर्म में हो तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखें अब क्या होगा, नीचे क्या आएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। जब ये कॉट ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 से जब कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे कॉट थीटा को, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, नीचे आएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ऊपर आएगा कॉट इंटू कॉट स्क्वायर कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू कॉट 3 कॉट थीटा। तो आप देखें कि यही आपको रिक्वायर्ड था, कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा डिवाइड बाय 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब इंशाल्लाह इसके रिलेटेड जो एसएलओ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।